जय हिंद फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम संजय फ्रॉम सेवा कोचिंग सेंटर एट कमालगंज। तो यहाँ पर हम आपको एक न्यू टॉपिक के साथ लेकर चल रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम होगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है फ्रेंड्स, प्री का अर्थ होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। ये प्रीपोजिशन यहाँ पे किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले करते हैं। अगर नाउन होगा तो ही होगा प्रीपोजिशन, अदरवाइज हो सकता है क्वेश्चन वर्ड में हो सकता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं अबाउट प्रीपोजिशन। Proposition, there are three types of preposition. Number one, simple preposition. Number two, compound preposition. Number three, phrasal preposition. तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। इसमें क्या होता है, एट का प्रयोग होता है, इन का प्रयोग होता है, ऑन का प्रयोग होता है, अपॉन का प्रयोग होता है, बिसाइड का प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन यूज इन द ग्रामर। आइए देखते हैं, सबसे पहले एट का प्रयोग देखते हैं। एट का प्रयोग दोस्तों छोटे स्थानों के लिए करते हैं, जबकि इनका प्रयोग करते हैं बड़े स्थानों के लिए। एट का प्रयोग निश्चित समय के लिए भी कर सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। जैसे आई लिव एट मिर्जा निगला। यहाँ पे गांव है ये छोटा सा, और उसका नाम भी मिर्जा निगला है। तो यहाँ पे कर देंगे एट का प्रयोग। अगर यदि ये नाम नहीं होता तो इसको हम यहाँ पे इनका प्रयोग करते हैं, बट ये गांव का नाम है, इसलिए यहाँ पे हम एट का प्रयोग करना उचित समझते हैं। दूसरी बात हम कह सकते हैं, जैसे अब यहाँ पे कर दिया इनका प्रयोग। चूंकि विलेज, आई लिव इन द विलेज, यहाँ पे गांव का नाम नहीं है, केवल एक इंडिकेशन कर रहा है गांव की तरफ। गांव शब्द के लिए हमेशा इनका प्रयोग करते हैं, ना कि एट का प्रयोग करते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ये बड़ी बड़ी कॉम्पिटिशन में ऐसा क्वेश्चन भी आता है, इसके लिए गांव शब्द के लिए हमेशा इनका ही प्रयोग करेंगे, ना कि ऐड करेंगे। अगर ऐड कर देंगे तो 100% ये एब्सोल्युटली गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो ये रहा ऐड का प्रयोग। ऐड का प्रयोग जनरली हम वहां करते हैं छोटे स्थानों के लिए। आई मीन देखिए एक और एग्जाम्पल, द ट्रेन हैज कम एट द स्टेशन। बिकॉज यहाँ पे नियम लागू होता है कि एट, जैसे ट्रेन आती है तो स्टेशन के पास आती है, ना कि स्टेशन के ऊपर आती है। आप जानते हैं स्टेशन होता है तो उसके समीप ट्रेन खड़ी होती है, जो समीप ट्रेन खड़ी होती है, इसलिए वहाँ एट का प्रयोग करते हैं। ऑन का प्रयोग यहाँ पे नहीं हो सकता है, क्योंकि ये छोटा प्लेटफॉर्म होता है, बड़ा नहीं होता है, इसलिए एट का प्रयोग करते हैं। अब दूसरी बात हम करें इनका प्रयोग। इनका प्रयोग होता है बड़े शहरों के लिए, नगरों के लिए, कस्बों के लिए, जिलों के लिए करते हैं। ये रहा इनका प्रयोग। एक एग्जाम्पल के साथ देखिएगा। आई लिव इन मुंबई। मुंबई क्या है, एक छोटा शहर नहीं है, इंडिया का सबसे बड़ा शहर है मुंबई। मुंबई इज द बिगेस्ट टाउन इन इंडिया, क्योंकि इन मुंबई जैसा कोई शहर आज तक नहीं हुआ है। तो देखिएगा इन, मुंबई क्या है, बड़ा शहर है, इसलिए यहाँ पे इनका प्रयोग करेंगे। अगर इसी बात को हम कहें, आई लिव एट यूपी, क्योंकि यूपी, आई लिव एट यूपी, यहाँ पे एट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यूपी एक बड़ा शहर है, इसलिए यहाँ पे इनका प्रयोग होगा, एट का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अब देखिए आई लिव एट यूपी इन मुंबई। क्योंकि यहाँ पे यूपी भी बड़ा है, ठीक, और इंडिया भी बड़ा है, तो क्या होगा, जब दो शहर
बड़े हों तो पहले शहर को छोटा करना पड़ता है, और छोटे शहरों के लिए ऐट का प्रयोग करते हैं, और बड़े शहर के लिए इनका। तो यूपी इंडिया से छोटा है इसलिए यहाँ पे ऐट हुआ है, और इंडिया बड़ा है इसलिए यहाँ पे इनका प्रयोग किया गया है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिएगा, छोटा सा बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, शायद ही आपने ये कभी पढ़ा हो, तो देखिएगा आज पहली बार पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए बहुत ही खूबसूरत बात यहाँ पे निकल के आ रही है। यहाँ पे कह रहा है कि इंडिया की टीम है, मुंबई में मैच खेल रही है, प्रेजेंट टाइम मैच खेल रही है, फिर भी अब देखिए इंडिया की टीम मुंबई में मैच खेल रही है, यहाँ पे क्या है, ऐट का प्रयोग करेंगे, इनका नहीं करेंगे, क्योंकि मुंबई बड़ा शहर है, जरूर हमारा ये बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ पे ऐट का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो कोई टीम या कोई भी इंसान किसी बड़े शहर में जाता है और वहाँ पे रुकता नहीं है, जैसे इंडिया की टीम वहाँ जाएगी और मैच खेल के वापस आएगी तो वहाँ रुकती नहीं है और वापस आएगी, तो इसलिए यहाँ पे छोटा माना जाएगा, ऐट का प्रयोग करेंगे। अगर वहाँ पे परमानेंट के लिए रुकते हैं तो इनका प्रयोग होगा, यहाँ पे वैसे ऐट का प्रयोग होगा, इनका प्रयोग गलत माना जाएगा। ये रहा आज का टॉपिक। और हमारे यहाँ बैचेस चलते हैं, चाहे वो हाई स्कूल हो, इंटर का हो, BA MA कंपटीशन टाइप का कुछ भी हो, सबके बैच चलते हैं, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑन का प्रयोग देखिएगा, ऑन ऑन का प्रयोग वहां करते हैं जब कोई बस स्थिति या उसका आकार एकदम, दूसरी भाषा में कहें स्थित वस्तुओं के पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एक बात कहें, जैसे कोई वस्तु है और वो आपका स्थिर हो, जैसे हम कह सकते हैं यह बुक मेज पर रखी है, तो देखिए दिस बुक इज ऑन द टेबल। अब कोई किताब है टेबल पे रखी है तो वो एकदम स्थिर है, गतिशील नहीं है। जब स्थिर है तो वहां पे ऑन का प्रयोग करते हैं, ना कि अपॉन का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, दिनों के नाम से पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं, महीनों के नाम से पहले ऑन का प्रयोग करते हैं, किसी डेट के नाम से पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं। सपोज देखिए एक और एग्जाम्पल, आई विल मीट यू ऑन मंडे। यहाँ पे क्या है, दिन का नाम है मंडे, चूंकि यहाँ पे ऑन का प्रयोग कर सकते हैं, बिकॉज पहले ही बताया है दिनों के नाम से पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे अब डेट क्या होती है, जैसे देखिएगा महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। यहाँ पे डेट 2 है और ऑन का भी प्रयोग हमारा मैच खा रहा है, तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग दिन के नाम से पहले, डेट के नाम से पहले, स्थिर वस्तु के नाम से पहले कर देते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। अगला यूज हम पढ़ाते हैं आपको, देखिएगा। विधिन, चूंकि विधिन का प्रयोग हम वहां करते हैं जब कोई चीज हम किसी अवधि के अंदर वापस आ जाएं, किसी वस्तु के बीच या किसी तारीख से पहले कोई काम फिनिश कर लेते हैं, वहां विधिन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं 1 सप्ताह के अंदर वापस लौट आऊंगा,
आई विल बैक या आई विल कम, आई विल रिटर्न विद इन ए डी, क्योंकि एक सप्ताह एक अवधि होती है, इसके अंदर हम वापस आएंगे तो आराम से विद इन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे देयर विल नॉट बी प्रॉब्लम्स टू यू। देखिए एक और एग्जाम्पल, शी विल कम विद इन ए ईयर, वो एक साल के अंदर अंदर आएगी। जब एक साल की जो अवधि होती है उसके अंदर ही तो आएगी, तो वहां भी क्या कर देंगे, विद इन का प्रयोग कर देते हैं। और देखिए हमारे यहाँ शिवा कोचिंग सेंटर में बहुत सारी कोचिंग चलती हैं, चाहे मैथ की ले लो, चाहे केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, इंग्लिश की लीजिएगा, आप किसी भी लेवल की, चाहे नाइन्थ हो, नाइन्थ से ट्वेल्थ, उसके बाद आप ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, चाहे किसी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगला वीडियो नेक्स्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।